Hello and greetings to all the dear aspirants. This is Kuldeep Singh. Welcome back to the channel. So finally हमारे HPS के मेंस एग्जामिनेशन जो है वो आने वाले हैं और अगेन जैसे कि आपको पता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज यहाँ पे हर एक मार्क, हर एक पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और वो डिसाइड करेगा कि आप अपने इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में, इस साल के एग्ज़ाम में कौन सी पोस्ट ले रहे हैं या इवन मेंस क्लियर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. सो गाइज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है मेंस एग्जामिनेशन में वो होती है आंसर राइटिंग, क्योंकि मैंने पहले ही बताता रहा हूँ अपने सेशन में कि आंसर राइटिंग जो है वो बहुत ही मेक इट और ब्रेक इट वाला काम करती है. किस तरह से क्वेश्चन को या आंसर को अपने रिप्रेजेंट करना है, स्ट्रक्चर कैसे करना है, फ्रेमवर्क कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें जो है आपको वो एक या दो क्रूशल एक्स्ट्रा मार्क्स लेने के लिए हेल्प करती है, जो कि आपको बाकी लोगों से कट ऑफ से आगे निकालेगी या बाकी लोगों के जो मार्क्स आ रहे हैं उनसे आगे निकालेगी. सो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ और यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज भी लेके आया हूँ जो कि आपको हेल्प करेगी इन्हीं एक्स्ट्रा मार्क्स को सिक्योर करने के लिए. और इस सेशन में इसी चीज़ को हम लोग बात करने वाले हैं. सो फटाफट से चलिए स्टार्ट करते हैं. अगेन स्टार्ट करने से पहले ब्रॉडली मैं आपको फिलॉसफी बताता हूँ कि भाई इन 2 महीनों में जो आपके पास 2 से 2.5 महीने होने वाले हैं फॉर द एग्ज़ाम प्रिपरेशन, मेंस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, इसमें आपको बेसिकली करना क्या होता है. ठीक है जी. सो नो डाउट हम लोगों को रिवीजन तो करना ही है, ये हम लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमें रिवीजन करना है. बट रिवीजन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने मेंस के ट्रेंड को समझो, उसके एग्ज़ाम के जो पैटर्न हैं, किस तरह के पेशेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनको समझें. ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे क्या होता है कि आप जो एग्ज़ाम की फ़िलॉसफी है उसमें चेंजिंग ट्रेंड्स हैं, उनमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनको किस तरह से स्ट्रक्चर करना है, फ्रेमवर्क कैसे बनाना है, ये चीज़ें समझ जाते हैं. ठीक है जी. रिवीजन तो करना ही है हम लोगों ने जीएस को रिवाइज करना है, जो भी मोटा थोड़ा बहुत टॉपिक्स हो गए क्योंकि आपने ऑलरेडी प्री में किया है तो जीएस रिवीजन आपका अच्छा होगा. ऑप्शनल रिवाइज करना है हम लोगों ने, एसए रिवाइज करना है हम लोगों ने, इवन हिंदी इंग्लिश रिवाइज करना है हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग इसको कम नहीं आंक सकते हैं क्योंकि कई बार हिंदी में भी जो या इंग्लिश में भी बच्चे जो है फेल हो जाते हैं. ठीक है नहीं. सो बेसिकली ये चीज़ तो हमने करनी है, बट मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मेरा जो है वो इस तरफ है कि ट्रेंड और एग्जाम पैटर्न को किस तरह से समझे. ठीक है. सो इसका बहुत ही बढ़िया तरीका जो है वो है PYQ. देखिए अगर आप अपने बहुत अच्छे मार्क्स या मेंस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो PYQs आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ये PYQs में क्या होगा, आपको थोड़ा बहुत एग्जाम का ट्रेंड पता चलेगा, पैटर्न पता चलता है. और सबसे बड़ी बात स्पेशली HAS में जो है इट इज़ वेरी वेरी ट्रू कि आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो वो रिपीट होते दिखते हैं या उनका सिमिलर पैटर्न आपको रिपीट होता हुआ दिखता है. जैसे मैंने पिछले साल की जो वीडियोस ली थी उसके अंदर मैंने आपको बताया भी था कि इन एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि भाई जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट में आ रहे हैं. जैसे कि हमने पेपर 1 में देखा था कि भाई जो फ्रीडम फाइटर्स हैं इनके ऊपर क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, हर साल रिपीट हो रहे हैं. इस तरह के क्वेश्चन पैटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन एग्जाम के जो एनालिसिस हैं इनसे बहुत सारे निकल भी रहे हैं. ठीक है कि नहीं. सो दैट्स वाई PYQ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एंड इनकी आंसर राइटिंग करना, इनकी प्रैक्टिस करना आंसर की लिखने की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है जी. सिमिलरली हमने ये भी देखा था, ये भी ट्रेंड में हम लोगों ने एनालाइज किया था कि जो UPSC के पेपर्स हैं, जो UPSC के PYQs हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, उनमें से भी काफ़ी क्वेश्चन मिलते जुलते हम लोगों ने HS मेंस में देखे थे. ठीक है जी. सो PYQs बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपके ट्रेंड और पैटर्न को समझने के लिए, और ना सिर्फ इसको समझने के लिए कि आपकी एक अच्छी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए. ये दोनों काम आपने करने हैं और जो वेटरन्स है वो ये काम ऑलरेडी कर रहे होंगे. ठीक है कि नहीं. और हमको भी यही काम करना है अगले 2 महीने के अंदर. सो इसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज़ जो है वो फॉर्मुलेट करी है. इस बारी की टेस्ट सीरीज़ कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्मेट में हम लोगों ने बनाने की कोशिश करी है. इसमें जो है आइडिया इसकी आपकी आंसर राइटिंग का जो स्किल है, जो आंसर राइटिंग का एक्यूमेन है, उसको इम्प्रूव किया जाए और वी कुड टारगेट ऑल दोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपको टेस्ट सीरीज में या जो आपको मेन पेपर में आ सकते हैं. ठीक है जी. वी आर ट्राइंग कि हम ना सिर्फ आपको PYQs वहाँ पे सॉल्व करवाएं, PYQs के प्रॉपर फ्रेमवर्क और आंसर्स आपसे या आपसे जो है आंसर राइटिंग करवाएं, बट साथ साथ में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी दे कि जो सिमिलर लाइन्स में हम लोग पिछले कुछ सालों में देखते हुए आ रहे हैं. ठीक है जी. सो वही चीज़ को करते हुए हम लोगों ने अभी आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज़ निकाली है. इसके बारे में कुछ आपको बता देता हूँ. ये जो आंसर राइटिंग या जो आपकी जो टेस्ट सीरीज़ है इसको हम लोगों ने GS वाइज निकाला है. लाइक हम लोगों ने प्रॉपर GS के 3 सेक्शन हैं, GS1, GS2, GS3, ये 3 सेक्शन रहेंगे और यहाँ पे आपका एसए का सेक्शन रहेगा. इस पोर्शन में हर एक सेक्शन के अंदर हम लोगों ने जो है क्या करना है, हम उसे सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज एंड सब यूनिट वाइज आपको देंगे प्रोवाइड करके, जिसमें कि ना सिर्फ हमने पिछले 8 साल के PYQs को
वो आपके लिए साथ में रखा हुआ है, इन क्वेश्चंस के लिए रखा हुआ है, बट साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी रखा है, ठीक है कि नहीं। एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि अगर आप इस टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ पेपर 1 का जो है फोल्डर मिलेगा। उसके अंदर आपको, जैसे कि आपको पता है कि हर एक के अंदर 3 यूनिट हैं, जैसे यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, ठीक है। ये 3 यूनिट है। यूनिट 1 में हिस्ट्री हो गया रफली, यूनिट 2 में जो है ज्योग्राफी डिजास्टर मैनेजमेंट है, यूनिट 3 में आपका सोशल जो सोसाइटी सोशल इशूज़ है, कल्चर है एंड गांधीयन थॉट है। एंड इन सब में जो है अगेन वही 33% जो है आपको हिमाचल जी के देखने को मिलता है। तो इसी चीज़ को हम लोगों ने यूनिट वाइज भी रखा हुआ है, यूनिट में फिर हमने सब यूनिट वाइज भी रखा हुआ है। जैसे कि आपको यहाँ पे सब यूनिट, एक पहला सब यूनिट जो है आपका वो हिस्ट्री का बनता है। सो आपको यहाँ पे यू विल फाइंड हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको पिछले जो है 8 साल के PYQs भी देखने को मिलेंगे, 8 ईयर PYQs भी होंगे, प्लस यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वो भी करवाए जाएंगे, ठीक है जी। सो हर तरह के 8 साल के क्वेश्चंस भी हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होने वाले हैं हिस्ट्री के ऊपर। देन आपको यहाँ पे ये वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर भी देखने को मिलेंगे। देन आपको यहाँ पे HP हिस्ट्री जो इसका 3rd सबसेक्शन है पहले यूनिट का, जो सब यूनिट 3 है HP की हिस्ट्री, उसके ऊपर भी सिमिलर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। सो इस तरह से क्या होगा, एक होलिस्टिक वे में आपकी प्रिपरेशन हो सकती है। जैसे जैसे आप रिवाइज कर रहे हो, जैसे जैसे आप अपने GS को आप गो थ्रू कर रहे हो, स्किम कर रहे हो ऊपर से, उसी तरह से आप इस टेस्ट को दे सकते हो। इसमें PYQs भी ऐड किए हुए हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी ऐड किए हुए हैं, और इनको कंटिन्यूसली हम लोग जो है फर्दर एनरिच भी करते रहेंगे। विल पुट अ लॉट ऑफ मोर क्वेश्चंस, और ये आपने यहाँ पे जो है यू कैन राइट देम डाउन एंड देन यू कैन गेट देम इवेल्युएटेड, ठीक है जी। नाउ वन अनदर इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस टेस्ट सीरीज इज दैट इवेल्युएशन विल बी अगेन 1-on-1 सपोर्ट के साथ इवेल्युएशन दे रहे हैं हम लोग। लाइक वी विल बी प्रोवाइडिंग यू आर मेंटर सपोर्ट वेयर again evaluator like a senior evaluator will be evaluating your answers and वहाँ पे आपको की इनपुट्स देगा, ठीक है जी। लाइक हिस्ट्री के लिए अलग इनपुट्स मिलेंगे आपको, लाइक इस तरह से यूनिट वाइज आपको जो है अलग अलग इनपुट्स दिए जाएंगे, सो दैट आप अपने आंसर्स को देख सको कहाँ पे आपकी लैकिंग है और कहाँ पे उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है कि नहीं। तो ये वाला काम हम लोगों ने करा है। ये सेशन, ये सीरीज़ जो है, लाइक ये आंसर राइटिंग के टेस्ट जो है, इट इज़ अवेलेबल इन दी एप्लीकेशन। वहाँ एप्लीकेशन में जाके आप उसे यू कैन गो एंड अवेल दैट द टेस्ट सीरीज। एंड इसके साथ साथ में जो है यू कैन सेंड योर आंसर्स बोथ इन दी एप्लीकेशन ऑल्सो, एप्लीकेशन में ही लिख सकते हैं, या अपने व्हाट्सएप जो है हम लोग के जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। सो फ्लेक्सिबिलिटी रखी हुई है, और इसको हमने टाइम बाउंड मैनर में ना करके, इसको हम लोगों ने लाइक डेट वाइज ना करके, इसको हम लोगों ने सेक्शन वाइज किया है, ताकि आप लोग फ्लेक्सिबल तरीके से, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे ऑलरेडी सर्विस में हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अभी लाइक अपने ऑप्शन के साथ जूझ रहे हैं, ऐसे वो कर रहे हैं। तो उस हिसाब से इसको फ्लेक्सिबल रखा गया, ताकि आप जैसे जैसे रिवाइज करते रहो वैसे वैसे इसको आप कवर करते रहो, या वैसे वैसे आंसर राइटिंग करते रहो, ठीक है कि नहीं। सो आई होप आप लोग इस सीरीज़ के ऊपर जो है हम लोगों के साथ जुड़ेंगे और अपने आंसर्स को, अपने मेंस के पेपर को जो है सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करेंगे। आई विल बी कंटिन्यूइंग दिस यूट्यूब में, मैं जो कंटिन्यूसली सेशंस लेके आता रहूँगा। मैं जो है यहाँ पे एस्से के बारे में बात करने वाला हूँ। नेक्स्ट सम वीडियोज़ विल बी ऑन दी एस्से के, किस तरह के एस्से आ रहे हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि फिलोसॉफिकल एस्सेस की तरफ HPSC का बेंड जो है अब हो रहा है, तो एस्सेस कैसे टैकल करने, इसके ऊपर मैंने कुछ वीडियोस लेके आनी है। देन GS के ऊपर, बेसिक आंसर राइटिंग के ऊपर कुछ वीडियोस लेके आने की भी, आपको इंट्रोडक्शन कंक्लूजन कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ों के ऊपर काम करना है। सो स्टे ट्यून्ड अगर आप लोग नए हैं, एंड यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड इफ़ यू एनी ऑफ योर फ्रेंड इज़ प्रिपेयरिंग फॉर मेंस एग्जामिनेशन, आप उनको ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा। सो टिल नेक्स्ट टाइम गाइज, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।